महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए पीएम मोदी ने धुले और नासिक में रैलियां की और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल तमाम वर्गों को आपस में लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैं, इसलिए सावधान रहना है, बंटना नहीं है, एकजुट रहना है, याद रखना है कि एक है तो सेफ। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा लगवा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा लगवा दिया। इससे महाविकास आघाड़ी के नेता बेचैन हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि नफरत फैलाकर चुनाव जीतने का ये बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है, लेकिन ये ना लोकसभा चुनाव में चला और ना ही विधानसभा चुनाव में चलेगा। ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं। अपना परिवार एक नहीं है। आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते हो? चले और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर चुनाव के दौरान इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी डर गई है। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं है। जिस तरह जनता ने लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बैसाखी पर ला दिया, अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी को हराए। ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, हिंदू और देश को बांटना, बटोगे तो कटोगे, न जाने क्या क्या नॉनसेंस फालतू चीज़ें। मैं बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज पे चलने वाली सरकार, ये जो है महाविकास आघाड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते हैं और टूट जाती है। इसमें भ्रष्टाचार, शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। हमारे महाराष्ट्र में आने के बाद ये बात बोलना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के काबिल है। तब ये सब फालतू बातें करके, मतलब इतने बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान इस तरह से दिशा भूल करे। 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले आ गए 240 पे। 2 बैसाखी है, अगर बैसाखी हट गई ना तो धड़ाम दे नीचे गिर जाएंगे। यही बातें करते हैं। अब की बार इंशाल्लाह ये यहाँ पे भी महाविकास आघाड़ी आएगी और इनका यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। बटोगे तो कटोगे के नारे पर महायुति में भी मतभेद नजर आ रहा है। अजीत पवार ने कहा कि दूसरे राज्यों में भले ही इस तरह के नारे काम करते हों, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करती। अजीत पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये उनकी सोच है। महायुति में रहने का कतई ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी बातों का समर्थन करते हैं। या मुद्द्यावर हम शिवशाह फूले की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमारा राज्य आज भी इस प्रकार की विचारधारा को नहीं मानता। दूसरे राज्यों में शायद ऐसा चलता होगा। किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो, वो क्या कहते हैं ये उनका अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो हम अपना मत
आपके सामने रखते हैं। तुम्हाला सांगतो तुमच्या लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि अजीत पवार योगी और मोदी के बयान को गलत समझ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर की विचारधारा यही थी कि एक रहेंगे तभी देश आगे जाएगा। योगी ने भी यही कहा है, इसमें गलत क्या है? शिवाजी महाराज भी एकता की बात करते थे। शाहू महाराज जी ने भी जब महाराष्ट्र के पिछड़े तबके को, दलित और शोषित वर्ग को जब आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर रहे थे, तब उनकी इच्छा यही थी कि मुख्य धारा में ये समाये और सबकी ताकत बढ़े। तो एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप बंटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति है ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। बीजेपी नेता किरीट सोमया ने वोट जिहाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सोमया ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में इस वक्त 400 एनजीओ एक्टिव हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। उनसे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ वोट करने को कह रहे हैं। तो कोई फेडरेशन बनाया गया, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते हैं। ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। तो एक और लेन जिहाद, एक जगह लव जिहाद, और अब वोट जिहाद। ये तो इन्होंने तय किया है। मुस्लिमों में 100% मतदान और 100% महाविकास आघाड़ी करके भाजपा मोदी को हराए।